हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज हम पढ़ाने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ क्लास 8th। चलिए बच्चों। सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इसमें लेखक, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लेखक एक बच्चे के बारे में बताना चाहता है जो अपने मामा के घर जाता है गाँव में। उसे वहाँ पर जाकर जो फैसिलिटी मिलती है वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता है, और एक मशीनी युग के कारण जो छोटे कारोबारियों का लॉस होता है, नुकसान होता है, वो इसके बारे में आपको इस लेसन में, इस पार्ट में समझाया जाएगा। चलिए बच्चों। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लाख की गोलियां छोटी छोटी सी उसको कलरफुल बना के देता, जिससे कि वो बच्चा इम्प्रेसिव होता था, उसको अट्रैक्टिव होता था, सुंदर सी बना के। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, क्योंकि वो मुझे बनाकर देता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि सारे गांव में उनको बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते हैं, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा एक सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में एक भट्टी जिसमें आग जलती रहती थी, जिसमें वह लाख की चूड़ियाँ लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। और पास में 4-6 में विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ एक गोल आकार की लकड़ी टाइप होती, जिससे कि वे उसे पतली और पीछे से मोटी आकार में देते थे। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें उन मुंगेरियों में जो लकड़ी की वो गोल आकार की जो लकड़ी होती थी उस पर चढ़ा देते थे, और उसको चिकना बनाता, और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उस पर वह कलर कर देते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी मतलब होता है एक चारपाई पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का भी रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू काका के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करते थे, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उससे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। जैसे नई नवेली दुल्हन के हाथ में चूड़ा सजता है, वह बेलन जो है इसी प्रकार सुंदर लगता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक मतलब पूर्वजों का पेशा, जो उनके पिता के द्वारा उनको दिया गया था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही उसकी हर गाँव उस गांव में सारे जो लोग थे, वो लेडीज़ थी, वो सारी इसी चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास उसके गाँव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। जिस तरीके पुराने ज़माने में सामान का आदान प्रदान होता था, उसी तरह के वस्तु विनिमय का तरीका उनका आज भी वही था, और लोग अनाज के बदले जैसे उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा इंसान था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, लेकिन हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। उनको मनाना आसान नहीं था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को बहुत सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, और उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती, और रुपए तो मिलते ही अलग थे उनको। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर चिढ़ जाता, और कभी कभी तो उसे 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह बदलू काका उत्तर देते कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ मतलब अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने से कहीं मोच ही ना आ जाए उनको। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी किया करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता तो वह मुझे
मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उनके वहाँ जाकर 2-4 आम खाया जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि वह 2-4 ला की गोलियाँ बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाया करता था। 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस भी आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊँगा, तभी मेरे पिता की एक शहर में बदली हो गई कि उनका ट्रांसफ़र हो गया एक शहर में, और एक लंबी अवधि, लंबे टाइम के तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका था। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान भी नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियों के हाथों में काँच की चूड़ियाँ थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी होंगी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा को छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी थी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई के अंदर घुस गई। उससे उसके खून बहने लगा, और मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल कर आऊँ। शाम को ऐसे ही मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे नहीं पहचाना और बड़ी देर तक मेरी ओर निहारते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था बचपन में। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुपचाप रहा। मैंने वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति मतलब अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा हो, अपनी पुरानी की कैसे मेरे पास एक बच्चा आकर बैठता था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उनको उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उनकी मच्छियाँ नजर आई और ना ही उनकी भट्टी नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गाँव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा जैसे सांस की बीमारी होती है, उसको सांस की ना हो। तो अवस्था के साथ उसका शरीर भी बहुत ही डल चुका था, क्योंकि उम्र की दराज थे, तो उनका शरीर भी जवाब दे रहा था। और उनके हाथों पैरों में भी बुढ़ापे की जो नसें दिखाई देती हैं, बुढ़ापे की नजर आ रही थी, लगती थी, तो नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने अब मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में भी ठीक भी हो जाएगी। मैं फिर चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कोई परेशानी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है पापा? मैंने कुछ देर सोचने के बाद इस भविष्य को पलट दिया। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ देख कर बोले, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे मैं तुम्हें जाने दूँ? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए वह मलाई बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए वो बेच दिए, कहाँ से खिलाता उसे भी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ी। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। वक्त मतलब होता है बेटा टाइम। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर जो सिंदूरी वाले हों। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। आम देखो बेटा किस तरीके के मीठे हैं कि खट्टे हैं। यह पेड़ इसी साल तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली मतलब बेटा हाथ में, अपनी मुट्ठी में, हाथ में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया और मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, और उनकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर।
10 आने पे पैसे मुझको दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, इतने में मैं नहीं दूँगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। थोड़ी देर पश्चात मतलब थोड़ी देर रुक कर मैं वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व, उसका आज भी वही व्यक्तित्व काँच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। वो आज भी हार नहीं मानी और छोटे व्यवसाय की जो हालत हुई है, वो आपको इस चैप्टर से पता चल चुका होगा।